गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। देखिए इस वीडियो में हम जो आपकी एमएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम है उसमें एक थर्ड मैथ बनता है टोपोलॉजी, और टोपोलॉजी के अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम बनती है लिंडलॉफ थ्योरम। हम उसका बिल्कुल इजी वे से प्रूफ करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको एमएससी थर्ड सेम की सभी थ्योरम बिल्कुल इजी वे से प्रोवाइड होंगे। और एमएससी थर्ड सेम जब से भी स्टार्ट होगा आपका कॉलेज में, उसी टाइम से मेरे चैनल पे थ्योरम अपलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। हर एक मैथ की, आपके जितने भी मैथ हैं सारे के सारे मैथ की इंपॉर्टेंट थ्योरम मैं बिल्कुल इजी मेथड से जो है अपलोड करूंगा। तो इस वीडियो में हम लिंडलॉफ थ्योरम का प्रूफ करते हैं। देखिए लिंडलॉफ थ्योरम का प्रूफ करने से पहले उसकी स्टेटमेंट पे जाते हैं। जो लिंडलॉफ थ्योरम की स्टेटमेंट है वो क्या कहती है? वो कहती है एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस हैज ए लिंडलॉफ स्पेस। अब देखिए एक दो वर्ड यूज हुए हैं यहाँ पे, एक तो सेकंड काउंटेबल स्पेस और एक लिंडलॉफ स्पेस। सबसे पहले तो आपको सेकंड काउंटेबल स्पेस के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद लिंडलॉफ स्पेस क्या होता है वो पता होना चाहिए, देन हम थ्योरम कर लेंगे, क्योंकि थ्योरम बिल्कुल इजी है। अब पहले हम वो टर्म बिल्कुल अच्छे से समझते हैं जो जो टर्म लिंडलॉफ थ्योरम में यूज होती हैं। देखिए समझिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट काउंटेबल स्पेस यूज होता है लिंडलॉफ थ्योरम में। सेकंड काउंटेबल स्पेस ये यूज होता है बहुत ज्यादा, जैसा कि स्टेटमेंट में भी लिखा है एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस इज ए लिंडलॉफ स्पेस। अब देखिए लिंडलॉफ स्पेस की बात करते हैं तो लिंडलॉफ स्पेस के अंदर आपकी दो टर्म डिफाइन होती हैं। क्या क्या होती है? एक तो ओपन कवर होता है और एक ओपन सब कवर होता है। ये दो टर्म्स यूज होती हैं। अगर ये आपको चारों की चारों टर्म आपको कंफर्म हो जाए ना, देन आप लिंडलॉफ थ्योरम को तो बिल्कुल टिप्स पे बना लोगे। लिंडलॉफ थ्योरम बिल्कुल इजी है। चलिए सबसे पहले फर्स्ट काउंटेबल स्पेस देखते हैं। क्या देखते हैं? फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। देखिए मैं एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं कि काउंटेबल स्पेस क्या होता है। काउंटेबल स्पेस को आप बीटा से डिनोट करते हो। किससे करते हो? बीटा से डिनोट करते हो। और एक्स यहां पे छोटा होता है। एक्स की वैल्यू जो है आपकी, जो आप सेट लोगे ना उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, वो अभी मैं बताता हूं। देखिए जबकि बात आती है टोपोलॉजी की तो वहां पे आपको एक एक्स सेट मिलेगा। हम एक्स सेट के एलिमेंट लेते हैं 1 2 3 एंड 4, ये एक्स सेट में एलिमेंट ले लेते हैं। इसके बाद एक टाउ लेते हैं जिसको आप क्या नाम दोगे? टोपोलॉजिकल स्पेस नाम दोगे। और उसके अंदर टाउ भी द टोपोलॉजी, और टोपोलॉजी के अंदर जो आपके ओपन सेट होते हैं वो क्या क्या लेंगे? 5 ले लेंगे, 1 2 एंड 1 2 एंड एक्स, आप ये ले लेंगे टाउ के अंदर। इज इट राइट? अब मैं बोलता हूं भाई फर्स्ट काउंटेबल स्पेस किसे कहते हैं, आप समझिएगा किसे कहते हैं। अगर मैं x का मान, देखिए ये x है यहां पे, अगर मैं यहां पे बीटा 1 लूं, यहां से लेना है x का मान 1, अगर वो जो ये टाउ है इसके ओपन सेट है, अगर 1 उस ओपन सेट में हो, फॉर एग्जांपल यहां है, लिख लीजिए 1, एक यहां है 1 1, एक यहां भी है 1 x में, ये लिखा, और इसका एक सेट बना लीजिए। तो इस B1 को आप क्या पढ़ोगे? फर्स्ट काउंटेबल स्पेस ऑफ X। आई थिंक सो मैं आपको समझा पाया। देखिए क्या करना है, बिल्कुल इजी है। फर्स्ट काउंटेबल स्पेस आप सिर्फ क्या करोगे, आपको एक सेट गिवन होगा, टोपोलॉजी गिवन होगी। समझ में आया? और अगर मैं देखिए बीटा एक्स से डिनोट करते हैं, और जो एक्स की वैल्यू होते हैं, जो एक्स सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं वो होते हैं। अगर मैं 1 का फर्स्ट काउंटेबल स्पेस निकाल लूं 1 का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा? आप क्या करेंगे? 1 1 टोपोलॉजी के अंदर जितने भी ओपन सेट है ना, उसमें यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, वो सारे के सारे ले लीजिए और उनका एक सेट बना लीजिए। तो उसको बोलते हैं फर्स्ट काउंटेबल स्पेस ऑफ 1। ऐसे ही 2 का देखिए, ऐसे ही जब आप बीटा 2 निकालोगे देन 2 ये रहा, बट एक सेट जरूर बनाना है आपने, और 1 2 में भी 2 है, इसका एक सेट बना लीजिए। इसको बोलेंगे फर्स्ट काउंटेबल स्पेस ऑफ बीटा 2 के रिस्पेक्ट में ये होगा। आई थिंक सो मैं समझा पाया। ऐसे ही जब बीटा 3 का निकालोगे तो 3 के कोई सेट है, देखिए यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, और यहां भी नहीं है। और अगर मैं बात इसकी करूं x की, x के अंदर तो 3 है, यहां पे एक सेट हो जाएगा आपका x के अंदर 3 है।
और ये पूरे का पूरा ही इसके अंदर कंटेन करता है। तो आप यहां से कह सकते हैं कि भाई प्रत्येक एलिमेंट जिसका x का निकालेंगे उसके फर्स्ट काउंटेबल स्पेस एग्जिस्ट करते ही करते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे ओपन सेट के अंदर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब बात आती है सेकंड काउंटेबल स्पेस की। भाई जैसा कि थ्योरम में भी डिफाइन है, भाई सेकंड काउंटेबल स्पेस क्या होता है। देखिए सेकंड काउंटेबल स्पेस क्या होता है, मैं ये रिमूव कर देता हूं यहां से। इसमें जो ये बीटा 1 बीटा 2 वैल्यू थी ना, इसको आप लोकल बेस बोलते हो। क्या बोलते हो? लोकल बेस। लोकल बेस ये आप अपने पास से ही लेना है, लोकल बेस, इसको आप क्या बोलते हो? लोकल बेस। अब बात आती है सेकंड काउंटेबल स्पेस की। भाई सेकंड काउंटेबल स्पेस क्या होता है? उसमें लोकल बेस नहीं होता, उसमें सिर्फ बेस होता है, जो कि मैं बताता हूं कैसे लेना होता है। एक बेस लेना है आपने बीटा एक्स, एक बेस लेना है, और वो कैसे लेना है आपने? वो जो आपके टाउ टोपोलॉजी के एलिमेंट है ना, उनमें से ही लेना है। वो बेस आपने टोपोलॉजी के एलिमेंट में से ही लेना है। अब उस पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ले लेता हूं, यहां पे ये सेट ले लेता हूं, ये 1 भी ले लेता हूं और यहां पे 2 भी ले लेता हूं, ठीक है। ये एक बेस ले लेता हूं। अगर मैं, याद रखना ये मोस्ट इंपोर्टेंट है यहां पे, अगर मैं बेस के प्रत्येक एलिमेंट का अपने से या दूसरे एलिमेंट से या सारे एलिमेंट का यूनियन करूं ना, तो वो टोपोलॉजी के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। देखिए कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फाई का यूनियन फाई के साथ करता हूं, तो फाई आता है, वो टोपोलॉजी के अंदर है। ये बेस आप अपने पास से ही चूज करेंगे, तो इस बेस को आप क्या कहोगे? सेकंड काउंटेबल स्पेस कहोगे किसी टोपोलॉजी का। आई थिंक सो मैं समझा पाया। अब देखिए बेस का यूनियन 1 के साथ करिए आप, तो जब फाई का यूनियन 1 के साथ करेंगे तो 1 आएगा। क्या 1 है टोपोलॉजी के? बिल्कुल है। 1 का 2 के साथ करिए यूनियन, 1 का 2 के साथ करेंगे 1 2 भी है। 1 का 2 का 5 के साथ करिए आप यूनियन 2 2 भी है। तो इट मींस जो बीटा एक्स है वो आपका सेकंड काउंटेबल स्पेस में काउंट हो जाता है। आई थिंक सो मैं आपको सेकंड काउंटेबल स्पेस भी समझा पाया। अब देखिए लिंडलोफ स्पेस क्या होता है, समझिए बात यही होती है। लिंडलोफ स्पेस 2 टर्म पर डिपेंड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन कवर, सेकंड ओपन सब कवर। बात आती है ओपन कवर क्या होता है। जैसे इसमें आपने बीटा लिया था, इसमें एक सबसेट एक्स लेना है। लेट एम बी द सबसेट ऑफ एक्स। इस एक्स का एक एम सबसेट ले लेते हैं, सच दैट कैसे? m इज इक्वल टू कोई भी एलिमेंट ले लीजिए आप, 3 ले लीजिए, यहां पे ये 3 ले लीजिए। एक सबसेट ले लीजिए या एक से ज्यादा ले लीजिए। हम तो एक ही सबसेट लेंगे क्योंकि आपको बिल्कुल इजी वे से समझाना है, ठीक है। लेट m बी द सबसेट ऑफ x सच दैट, वो क्या ले लिया हमने? m3 ले लिया। अब अपने पास से एक ऐसी टोपोलॉजी के एलिमेंट का सेट लेना है। मैं उस सेट को किससे डिनोट कर देता हूं? अल्फा से डिनोट करता हूं, अल्फा 1। मैं ऐसी टोपोलॉजी लेता हूं यहां से, जैसे 5 ले लिया, 1 ले लिया एंड 3 ले लिया। इसका सेट अगर इन सभी एलिमेंट का मैं यूनियन करूं तो जो ये m है ना उसका सबसेट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन सभी सेट का यूनियन कर दूं तो ये क्या आ जाएगा आपका? 1 3। क्या ये 3 सबसेट है 1 3 का? बिल्कुल है, इसके अंदर तो कंटेन है ये। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका 1 3 है ना, वो क्या है? ओपन कवर है किसी सेट x का। आई थिंक सो मैं समझा पाया। देखिए ओपन कवर में क्या होता है? x का एक सबसेट ले लेंगे m, एक अल्फा टोपोलॉजी के एलिमेंट से ही अपने आप से ही बना लेंगे एक सेट अल्फा का टोपोलॉजी के एलिमेंट से ही। अगर उन सभी एलिमेंट का अगर मैं यूनियन करूं और जो ये हमने m सेट लिया है ये उस सेट का सबसेट हो जाए, देन मैं जो अल्फा 1 है उसको ओपन कवर कहूंगा। बात आती है ओपन सब कवर की। एक कवर और निकाल लीजिए, चूज कर लीजिए आप यहां से अल्फा 2 कुछ भी सेट ले लीजिए। 5 ले लेता हूं, यहां पे 1 ले लेता हूं, 2 ले लेता हूं,
एंड 3 ले लेता हूं, ठीक है। तो जब मैं इन सभी का यूनियन करूंगा दैट, तो 1 का यूनियन 2 का एंड 3 का, तो ये आपका क्या आ जाएगा सेट 1 2 3 1 2 3 आ गया आपका। अब देखिए जो आपने अल्फा 1 लिया है, अल्फा 1 वो क्या था 1 3, और जो अल्फा 2 है ये ओपन कवर है, ये क्या है 1 2 3। अब इनमें से दोनों में छोटा कौन सा है, याद रखना अल्फा 1। अल्फा 1 इज ए सबसेट ऑफ अल्फा 2। आप देख भी सकते हो अल्फा 1 में 1 3 है और अल्फा 2 में क्या है 1 भी है 2 भी है एंड 3 भी है। तो अल्फा 1 सबसेट ऑफ अल्फा 2, तो इस सिचुएशन में जो छोटा होता है ना उसको आप सब कवर कहते हो। आई थिंक सो मैं समझा पाया। अल्फा 1 इज ए सब कवर ऑफ अल्फा 2। अल्फा 2 का सब कवर इसलिए है क्योंकि अल्फा 1 इज ए सबसेट ऑफ अल्फा 2। आई थिंक सो मैं आपको लिंडलोफ स्पेस में कवर और ओपन सब कवर भी समझा पाया, ठीक है। अब बात आती है लिंडलोफ थ्योरम की। लिंडलोफ थ्योरम की स्टेटमेंट में मैं सेकंड काउंटेबल स्पेस लूंगा, और सेकंड काउंटेबल स्पेस जब भी आपके माइंड में आए तो याद रखना अभी जो मैंने सेकंड काउंटेबल स्पेस कराया था तो उसमें एक बेस मानना था। देखिए फर्स्ट काउंटेबल स्पेस में क्या था, आई थिंक सो आप बिल्कुल रिमाइंड करिए उसको दोबारा से। देखिए फर्स्ट काउंटेबल स्पेस में हमने क्या लिया था, लोकल बेस लिए थे, एक्स के एलिमेंट लिए थे b1 और वहां ओपन सेट में उनका एक सेट बना लिया था। और जब हमने सेकंड काउंटेबल स्पेस किया था तो आप याद करिए वहां पे मैंने एक बेस बनाया था, किससे बनाया था, टोपोलॉजी से। और उस जो वो बेस बनाया था ना उसके प्रत्येक एलिमेंट का यूनियन या स्वयं का यूनियन किसमें था, टोपोलॉजी में था, तो उसको मैंने सेकंड काउंटेबल स्पेस कह दिया था। बट स्टेटमेंट जो लिंडलोफ थ्योरम की है वो क्या कहती है, एवरी काउंटेबल स्पेस हैज ए लिंडलोफ स्पेस। भाई प्रत्येक काउंटेबल स्पेस क्या रखता है, लिंडलोफ स्पेस रखता है, ठीक है। तो देखिए इसको हम आगे करते हैं कंटिन्यू। मैं इसको रिमूव कर देता हूं यहां से। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया, ठीक है। जस्ट एक मिनट वेट। देखिए ये बिल्कुल इजी थ्योरम, अगर ये टर्म आपको जो है क्लियर हो जाती हैं देन थ्योरम तो बिल्कुल इजी है। लिंडलोफ थ्योरम की स्टेटमेंट लिखते हैं, every second countable space has a लिंडलोफ। देखिए लिंडलोफ स्पेस, अब लिंडलोफ स्पेस की बात आती है तो वहां पे क्या थे, याद रखना एक ओपन कवर था, एक ओपन सब कवर था, और वो काउंटेबल थे। याद रखना वो क्या थे, काउंटेबल थे। बात आती है फर्स्ट काउंटेबल। देखिए ये वहां पे रह गए आई थिंक सो। फर्स्ट काउंटेबल का मतलब है जो हमने क्या लिया था, वहां पे बीटा लिया था, ठीक है, और लोकल बेस से बीटा 1 आया था, उनको आप काउंट कर सकते थे एलिमेंट को, 1 2 3 सेट थे, 4 सेट थे, तो इसलिए वो काउंटेबल थे क्योंकि x की वैल्यू आपने फाइनाइट ली थी। अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी ले लें तो वो काउंटेबल नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखना। अब बात आती है एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस हैज ए लिंडलोफ स्पेस। भाई प्रत्येक सेकंड काउंटेबल स्पेस क्या होता है, लिंडलोफ स्पेस होता है। अब बात आती है सेकंड काउंटेबल स्पेस की। हम एक्स तो एक टोपोलॉजिकल स्पेस, काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस लेते हैं। प्रूफ देखिए, लेट एक्स टाउ बी ए सेकंड काउंटेबल स्पेस। अब भाई सेकंड काउंटेबल स्पेस के नाम से आपके दिमाग में याद हो जाना चाहिए कि वहां पे क्या लेते थे, बीटा को क्या लेते थे, बीटा क्या था, उसका बेस था। इट हैज ए बेस, काउंटेबल बेस, वो क्या था, बीटा। इट हैज ए से बीटा। देखिए इसके पास क्या होगा, देखिए लेट एक्स टाउ बी ए सेकंड काउंटेबल स्पेस। अगर सेकंड काउंटेबल स्पेस होगा तो इट हैज ए काउंटेबल बेस से बीटा, उसके पास एक काउंटेबल बेस था बीटा। एंड सी
एक सी लेते हैं, सी क्या था, काउंटेबल ओपन कवर था। आई थिंक सो आपने लैंडलोप स्पेस में मैंने बताया था, एक ओपन कवर था, काउंटेबल ओपन कवर था, एक काउंटेबल ओपन सब कवर था। तो हम लिखेंगे एंड सी बी ए ओपन काउंटेबल कवर, देन वी विल prove C has an open countable सब कवर। आप समझिएगा, एक्स टाउ अगर सेकंड काउंटेबल स्पेस था तो इट हैज एन काउंटेबल बेस, उसके पास एक काउंटेबल बेस होना था, एंड सी बी ए ओपन काउंटेबल कवर। भाई सी को आपने ओपन काउंटेबल कवर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी है, क्योंकि मैंने पहले लिंडलोप स्पेस कराया था, लिंडलोप स्पेस के अंदर ओपन क्या था, काउंटेबल ओपन कवर एंड ओपन सब कवर। तो लिंडलोप स्पेस के अकॉर्डिंग सी बी ए ओपन काउंटेबल कवर, देन वी विल प्रूव, हम प्रूव करेंगे कि सी एज एन ओपन काउंटेबल सब कवर, कि भाई सी के पास एक ओपन काउंटेबल सब कवर भी होगा। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। अब आप ये याद रखिए, जो एवरी एलिमेंट ऑफ सी, जो सी का प्रत्येक एलिमेंट था, ठीक है, वो यूनियन था, किसका था, जो बेस लिए थे, जो बेस लिए थे ना, सी क्या था, ओपन कवर था, उसका प्रत्येक एलिमेंट किससे फॉर्म्ड होता था, यूनियन ऑफ बी, बी मतलब वो बेस लिए थे बीटा एक्स। आई थिंक सो मैं आपको समझा पाया। तो लिखेंगे यहां पे एवरी एलिमेंट ऑफ सी इज बीइंग मेड by यूनियन ऑफ बीटा क्या था आपका, बेस, काउंटेबल बेस, यूनियन ऑफ बी, बी मतलब बीटा, इट इज एन काउंटेबल बेस। ये क्या था आपका, काउंटेबल बेस था। यानी कि जो सी का, देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ या एवरी मेंबर ऑफ सी का जो प्रत्येक मेंबर था, इज बीइंग मेड बाय द यूनियन ऑफ बीटा। बीटा क्या था, आपके ओपन कवर थे, याद रखना किसके अंदर, जो हमने सी आपको एक ओपन कवर बताया था, और लिंडलोप की सेकंड काउंटेबल स्पेस के अंदर हमने एक बीटा लिया था, और बीटा क्या था वहां पे, आप याद रखना बीटा वहां पे बेस था, और बीटा का प्रत्येक एलिमेंट या उसका यूनियन किसके अंदर, टाउ के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए था, तभी हम उसको सेकंड काउंटेबल स्पेस कह सकते थे। इसी प्रकार हमने सी एक ओपन काउंटेबल जो है कवर ली, सी इज एन ओपन काउंटेबल सब कवर, ये कवर लेना है, कवर। एवरी एलिमेंट ऑफ सी इज बीइंग मेड बाय द यूनियन ऑफ बीटा। बीटा मतलब क्या था आपका, याद रखना बीटा हमने वहां पे बेस लिया था। आई थिंक सो मैं आपको समझा पाया। अब देखिए इससे आगे क्या करेंगे, लेट, जो आपने ये बेस लिए हैं सारे के सारे, एक डी मान लीजिए, हम लिखेंगे लेट डी बी द कलेक्शन ऑल बीटा। भाई डी क्या है, सभी बीटा जितने भी आपने बेस लिए थे उनका कलेक्शन है। दैट्स देयर इंप्लाइज जो यहां पे डी होगा वो क्या होगा, ओपन कवर होगा। देन डी इज एन ओपन, या फिर डी इज ए काउंटेबल स्पेस। देन डी इज ए, क्योंकि डी जो आपके बीटा थे वो क्या थे, काउंटेबल थे, तो उनका सेट भी क्या होगा, काउंटेबल होगा, क्योंकि डी बी द कलेक्शन ऑफ ऑल बीटा, और बीटा क्या थे आपके, बेस थे, और बेस क्या थे आपके, सारे के सारे काउंटेबल थे, तो उनका सेट भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। दैट इंप्लाइज, एंड देन डी इज एन
ओपन, डी इज एन ओपन काउंटेबल स्पेस। तो डी क्या होगा वहां पे आपका ओपन काउंटेबल कवर होगा। तो स्पेस यहां पे आप कवर लिख दीजिए, कवर ऑफ एक्स। आई थिंक सो मैं आपको यहां तक समझा पाया। आपको कोई डाउट हो देन कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अब आप कुछ ऐसी वैल्यू लेंगे, देखिए यहां से हम यहां पे लेट करके फॉर ऑल डी आई बिलोंग्स टू डी, हम कुछ ऐसी वैल्यू लेते हैं जिसमें डी आई बिलोंग्स टू डी, बी चूज एन ए, आप सी आई बिलोंग्स टू सी, देन जो आपका डी आई है, जो आपका क्या है डी आई है बिलोंग्स टू सी आई, सो दैट डी आई बिलोंग्स टू सी आई। अब आई थिंक सो मैं आपको यहां तक समझा पाया। देखिए डी आई क्या लिया था, सेट ऑफ बी लिया था, वो हमने कैसा चूज करना है जो डी से बिलोंग करे, एंड बी चूजन ए सी आई को कुछ ऐसा चूज करना है जो बिलोंग करे सी से, सच दैट डी आई बिलोंग्स करे किससे, सी आई से। आई थिंक सो मैं आपको यहां तक समझा पाया। द कलेक्शन ऑफ ऑल दीज सी आई, लिखेंगे यहां पे द ऑफ ऑल दीज सी आईज, लिखेंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल दीज सी आईज इज आल्सो ए काउंटेबल ओपन कवर ऑफ एक्स, इज आल्सो ए काउंटेबल ओपन कवर ऑफ एक्स। ये क्या होगा, काउंटेबल ओपन कवर ऑफ एक्स होगा। देन सी हैज ए काउंटेबल सब कवर, देन सी हैज ए सब कवर। यही प्रूफ करना था कि भाई सी क्या होगा, काउंटेबल सब कवर होगा। आई थिंक सो मैं आपको लिंडलॉफ थ्योरम का प्रूफ समझा पाया। इसके लिए आपको पहले वो जो बेसिक है उसको बिल्कुल ध्यान से करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये करना है। अगर अभी तक आपने एक वीडियो है टोपोलॉजी की, व्हाट इज ए टोपोलॉजी, अगर वो नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि उसको देखने के बाद ये आपको बिल्कुल ईजी से समझ में आ जाएगी। और यहाँ पे आई का बटन है, वहां मैंने लिंक दे दिया है, वहां से वो वीडियो पहले देख लीजिएगा। उसके बाद आपको लिंडलॉफ थ्योरम बिल्कुल ईजी से समझ में आ जाएगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।